तो कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। आज का सवाल है हमारा 21वां। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का जो जोड़ है, योग का मतलब जोड़ 24 है। छठे और 10वें पदों का जोड़ जो है वो 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात कीजिए। चलो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। सुने, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यही तो सवाल है। शुरू करते हैं। तो इस समांतर श्रेणी में जो है हमें ना तो प्रथम पद दिया है और ना ही सार्वंतर दिया है। तो प्रथम पद ए मान ले रहे हैं और सार्वंतर डी मान। हल कर रहे हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब सुनो, चौथे और 8वें पदों का जो जोड़ है वो है 24। कितना है? चौथे पद और 8वें पद का जोड़ 24 है। तो पहले बताओ मुझे एनवा पद होता कितना है अपना? एनवा पद सबको पता है कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत बढ़िया। अब सुनो, सवाल कह रहा है चौथा और यहां क्या है? 8वां। चौथा और 8वें पदों का जो जोड़ है वो कितना है? 24 है। तो इसका मतलब है कितना? T4 यहां पे लिख लो। तो बताओ दिव्यांश कैसे लिखूं? चौथा पद प्लस 8वां पद। आधी अंग्रेजी दी है, आधी हिंदी। यहां लिखोगे 4वां पद प्लस 8वां पद। इनका जो टोटल है वो कितना है? 24। ये है सवाल कह रहा है, यानी T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24। अब T4 कैसे निकालोगे? T4 बताइए, बताओ अमन, बताओ T4 कैसे निकालोगे? देखो क्या लिखो, जैसे Tn है ऐसे लिखो आओ। तो क्या आएगा? ए प्लस एन की जगह क्या आएगा यहाँ पे? 4 माइनस 1 और लिख गया। ऐसे करके इधर लिखवा दो। बताओ शिवम कैसे लिखो? शिवम बताइए। ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। बहुत बढ़िया। और यहाँ आ जाएगा 24। अब सुनो, ए और ए जुड़ के कितने हो गए? 2 हो गए। अब यहाँ देखो, ये बचा यहाँ पे 3D और यहाँ बचा 7D और बराबर आया 24। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई निकल के 2a 7 3 10D इज इक्वल टू 24, यही आई। अच्छा, 2 से भाग हो रही तो कर दो भाग। आज 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये समीकरण हो गई हमारी पहली। कौन सी हो गई? पहली हो गई। अब आगे देखें। सवाल कह रहा है छठे और 10वें पदों का जो जोड़ है वो है 44 है। तो यहां पे लिखोगे 6वां पद प्लस 10वां पद, जोड़ का मतलब जोड़, बराबर है 44 है। आर्यन बताओ 6वां पद कैसे लिखोगे? ए प्लस 1D। अलीसा 10वां पद ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए और ए जुड़ के हो गया 2a। 6 में से 1 घटा 7D और 10 में से 1 घटा 9D, बराबर आया 44। ए रह गया नहीं, हाँ ए और ए 2a हो गया, सही। अच्छा हाँ, ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। 6 में से 1 घटा 5D, अब सही है। 10 में से 1 घटा 9, 6 5, सही। तो देखो 2a प्लस 9 5 14D बराबर 44।
2 से भाग इसमें भी हो रही है, कर दो। तो आया a प्लस 2 सत्तू 14 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 2। 2 सत्ते 14, 2 2। इनको हल करके हमें a और d का मान निकालना है। संजीव क्या करें? समीकरण 1 2 को घटाएं, जोड़ें, क्या करें? ठीक है, बताइए कामरान, बताओ जोड़ें घटाएं? बड़ा दिनों में आया तुम्हारा मौका, घटा दें तभी 1 कट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, कोई सा घटा दो, कोई फर्क नहीं उससे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने का कोई सा में से घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं। तो एक आ गई पहली, a प्लस 5d बराबर आएगा यहाँ पे 12 और a प्लस 7d बराबर 22। a प्लस 7d बराबर आ जाएगा यहाँ पे 22। घटाइए, घटाओ भाई जुनैद, घटाओ। क्या निशान आएगा? माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, कट गए। ठीक है, यहाँ बताओ क्या बचेगा? 7d माइनस के हैं और 5d प्लस के हैं, एकदम क्या बचेगा? माइनस के 7d प्लस के 5d, तो माइनस के 2d बचेगा, समझ गए? अब माइनस 22 में से 12 घटा दो, कितने बचेंगे? 22 रुपए में से 12 घटाओ, कितने बचे? 10 बचे। हंस रही है, 10 बचे। तो यहाँ पे क्या है? बड़े माइनस के, तो माइनस लगा, तो डी की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी? -10 बटे -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंजे 10। तो डी की जो वैल्यू आई हमारी निकल के वो 5 आई। कितनी आई? 5। डी का मान जो 5 आया वो किसी एक समीकरण में आप लगा दो, या समीकरण 1 में लगा दो या समीकरण 2 में लगा दो। तो लिख दे रहे हैं डी बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने को। तो ये समीकरण 1 है, तो यहां लगाइए आप a प्लस 5d। 5d का मतलब 5 यहां पे रखो d की जगह, तो 5 25 लिख दूं, तो 5 25 बराबर 12। तो a बराबर अभी अपने आप हो जाएगा 12 माइनस 25। तो 25 में से 12 घटा दो, क्या बचे? माइनस के बड़े, जिसके बड़े होते हैं मान उसी के बचते हैं। ठीक है, जैसे 25 माइनस के बड़े हैं तो 25 माइनस के ही बचेंगे। तो ये आया आपका -13। ए और डी पता लग गया हमें। अब हमसे क्या पूछ रहा था सवाल? समांतर श्रेणी के पहले 3 पद निकालो। तो पहले 3 पद क्या हो जाएंगे समांतर श्रेणी के? या तो आप n पद निकाल लो, या वो समांतर श्रेणी वाले पद याद होना चाहिए। पहला पद क्या होता है? a, दूसरा क्या होता है? a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d। ये तो होते हैं, पहला पद a, दूसरा a प्लस डी और तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। सही है? तो बताओ, तो समांतर श्रेणी के 3 पद मांग रहा है हमसे, तो लिखोगे समांतर श्रेणी के 3 पद। 3 पद जो होते हैं, पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस डी और तीसरा पद होता है a प्लस 2d। डॉट डॉट ये होते हैं। अब मुझे बताते जाओ क्या क्या लिखना है यहाँ पे। a हो गया -13, दूसरा पद बताओ a प्लस डी का मतलब हो गया -13 और प्लस का 5, और तीसरा पद हो गया हमारा -13 प्लस 2d का मतलब 2 पंजे 10। तो क्या निकल के आया? यहां लिख दे रहा हूं, माइनस का तो 13 आया, दूसरा बताओ 13 माइनस के 8, बहुत बढ़िया, और तीसरा माइनस के 3। यही 3 पद हो गए, यही हमारा आंसर है। उतारिए। शांत हो। ये जो सवाल है हमारा कि सुब्बा राव ने 1995 में, बहुत पुरानी बात है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। एक नौकरी की इन्होंने जिसकी तनख्वाह थी 5000। अब आगे रहे, प्रत्येक वर्ष उसने 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष, हर साल 200 रुपए की वृद्धि है मात्र। समझ में आया?
हर साल में 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? तो किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे सुने, यहाँ पे इस बुक ने यहाँ गड़बड़ दिया है। यहाँ पे क्या करा है? 5,000 रुपए मासिक है ना, इस मासिक को हटा के आपको करना है वार्षिक। 5,000 रुपए वार्षिक, वार्षिक वेतन पर कार्य प्रारंभ करता है। बस ये कमी थी। हाँ, चलो अब सही है। सुने, तो सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 वार्षिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और हर वर्ष में उसने 200 रुपए वेतन में वृद्धि की। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? ठीक है, तो सुनिए हल। पहले 5,000 पे शुरुआत की। अब बताओ मुझे, ये पहली साल का है, इससे अगली साल उसे कितने मिलेंगे? 5,200 मिलेंगे, क्योंकि 200 की वृद्धि कर रहा है हर बार। अगले साल मिलेंगे 5,200, उससे अगली साल उसे कितने मिलेंगे? 5,400, 200 फिर बढ़ जाएंगे। और उसके अगली साल 5,600। बहुत बढ़िया, और ये आगे तक चलते रहेगा। समझ गए? तो यहां पे आप ये देखेंगे 200 की वृद्धि करता है। सुने सुने सुने, अब आगे ये कह रहा है वो किस वर्ष में, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अच्छा, पहले ये बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं है? ये ठीक है। तो माना 90 वर्ष में, माना 90 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। ये हमने मान लिया कि 90 वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। नहीं, अंतिम पर 7,000 नहीं है, 90 पर 7,000। हाँ, समझ गए? तो 90 पद में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो इस बात का मतलब है कि TN बराबर हम 7,000 यूज करने वाले हैं। सही, 7,000 रुपए। बताओ पहला पद कितना? 5,000। डी कैसे निकालोगे? 5,200 में से घटा दो आप 5,000, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 200। ये आपका सारवांतर हो गया। एनवा पद का सूत्र बताओ। अच्छा, इस सवाल में हमसे पूछ के रहा है, हमने कहा एनवा पद जो है, मतलब एन पदों में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। एन वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? तो नदी में हमें एन ही निकालना है। क्या निकालना है? एन। चलो, एनवा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? इंटू टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। TN का जो मान लगाओ 7,000, ये लगा दो 5,000 प्लस एन चाहिए हमें, डी बताइए 200। तो ये 7,000, 5,000 इधर आप घटा दो, या अभी ऐसी रहने तो सुनो 5,200 से गुणा करो, तो ये हो गया 200 एन और माइनस 200, तो कितना बचा? 5,000 में से 200 रुपए घटा दो, 4800 बचा प्लस 200 एन। अब 4800 फिर इधर ले आओ, कितना आएगा 48 इधर लाके? 7,000 माइनस 4800 बराबर 200 एन, तो बचना चाहिए 2200। 200 एन, अब 200 एन का मान जो है आपका 2200 है। तो मैं पूछूं एन कितना, तो हर एक बताएगा 2200 के बटे में 2 लिख लो,
2200 के बटे में 200 लिख लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, और 2 से काट दो 11। तो एन का मान कितना आया? 11। तो 11 वर्षों में हो जाएगा धन उसका कितना? तो लिख लो 11 वर्षों में धन 7,000 रुपए हो जाएगा। यही आपका आंसर है। उतारिए। शांत होकर सुने, शांत होकर सुने। सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रेट 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो एन का मान ज्ञात करो। करें? सुने, एक सप्ताह में जो बचत है वो कितने की है? 5 रुपए की बचत है। बहुत ज्यादा बचत करी गई है, एक हफ्ते में 5 रुपए की बचत। तो हल कर रहे हैं 5 रुपए। रामकली की बचत देखो, रामकली की, हाँ कोई बात नहीं, शांत हो। रामकली की बचत, शांत होकर बैठ रहे नहीं बैठ रहे हो? तो जैसा दिया किताब में वैसे ही तो लिखा है मैंने। सप्ताह में 5 की बचत है। शांत हो। सप्ताह में कितनी बचत है? 5 की। अब अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई, 1.75 बढ़ाती गई। तो 5 रुपए में 1.75 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा आप बताओ? संजीव, वो हाँ ये क्या नाम है, बराबर वाला विकास, 6.75। 6.75, 5 फिर आया 6.75। बताओ सहजिल, इससे अगले में और जोड़ो 1.75 तो कितना आएगा? 1.75 और जोड़ो इसमें, अगला पद बताओ कितना आएगा? 50 आएगा। अरे देखो 75 कितना होता है? 150। 7 6 और 1 7 और 1 8, यही तो आएगा। ऐसे जोड़ो ना, इसमें क्या भरा जाए? ये लो 5 5 10 का सिपर, हासिल 1 7 7 14 और 1 15 5, हासिल 1 6 और 1 7 और 1 8। तो 3 लिख जाए बस काफी है, आगे डॉट डॉट कर दो। अब कह रहा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 तक बढ़ाती गई। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक जो बचत थी वो 20 रुपए 75 हो गई। इसका मतलब है एनवें सप्ताह में बचत। तो एनवें सप्ताह में जो बचत का मतलब है टीएन कितना हो गया? टीएन क्या हो गया? 20.75 रेट। एनवें सप्ताह में जो बचत हो गई 20.75 हो गई। तो पहला पद हो गया A5। डी बताओ कितना होगा दिव्यांश? हाँ वो 1.5 आएगा, ठीक है। 6.75 में से -5 इजिकल टू 1.75। अब कुछ नहीं करना, एन वाला फार्मूला लगा देना है। किससे पूछे? आप बताओ एन का पद क्या होता है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, चलिए एन का पद कितना है यहाँ पे इरम? 20.75। अब सुनो, ए का मान आ गया यहाँ पे 5 प्लस एन माइनस 1। अब सुनो डी कितना है? 1.75, ठीक है। अब सुने शांत हो सुन। 1.75। कमलदीप बताइए इसकी गुणा बताओ कितनी आएगी? बताओ कमलदीप बताइए, यहाँ कितना लिखूं?
काहे नहीं बोल रहे, बताइए आप। शिवम 1.75 n और इससे भी गुणा कर दो इसकी 1.75, तो 20.75 इजिकल टू 5 रुपए में से 1.75 घटा दो तो कितना बचेगा 3.25 बचेगा 3.25, ठीक है। और प्लस का 1.75 n, अब इसे इधर ले आओ तो 20.75 माइनस 3.25 इजिकल टू 1.75 n। बताइए सनी, बताओ कितना बचेगा यहाँ, सनी है, बताओ। अरे घटा दो, 5 में से 5 घटा 0, 7 में से 2 घटे 5, 17.50 बराबर 1.75 n। हमें तो n चाहिए, तो 1 तो ये हो जाएगा 1.75 n इजिकल टू 1750 n इजिकल टू 17.50 बटे 1.75। अलीसा पॉइंट से पॉइंट खत्म हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, 2 के बाद खत्म करो। बताओ, हाँ भाई ये भी चीज किसी से पूछता हूँ। राम बाबू बताओ कितने बार जाएंगे, अरे ये पूरा पूरा कट रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हैं। 175 ढाई 1750, अरे 175 से 175 कट गए, जो 0 बचा ये 0, बस ये 0 इसके साथ काट दो। 10 तो कह रहा है n का मान याद करो, 10 है, यही आंसर है। हाँ नितेश वो कर दिए। हाँ सुने, समांतर श्रेणी में ऐसे कितने पद हैं, पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है, कितने पद हैं, मतलब n पूछ रहा है तुमसे, यहाँ पे n पूछ रहा, जिनका पहला पद और 5वां पद क्रमशः -14 2 है। तो पहला पद जो है ये a है और ये 5वां पद यानी T5 है 2, तो अंतिम पद यानी l ये 62 है। समझ गया सवाल, तो ठीक हल करते हैं। जो दिया है वो लिखो, क्या दिया है, प्रथम पद यानी a, प्रथम पद का मतलब a जो दे रखा है आपको -14, फिर दिया है 5वां पद, 5वां पद का मतलब T5 ये दे रखा है 2, और अंतिम पद मतलब l दे रखा है हमें 62। कितने पद यानी n हमसे पूछ रहा है, पूरे सवाल में d नहीं है, d है कहीं, तो पहले 5वें पद से d निकाल लो। तो पहले बताओ nवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस इंटू डी, तो tn की जगह 5वां पद निकालो पहले, T5 इजिकल टू हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। T5 है कितना 2 और a कितना है -14, 5 में से 1 घटा 4d, तो 2 प्लस के 14 बराबर हो जाएगा 4d, तो 14 और 2 16 बराबर 4d, या फिर 4d इजिकल टू आ जाएगा 16, या फिर d इजिकल टू 16 बटे 4, 4 चौक 16। तो सार्वांतर कितना आया, तो सार्वांतर आया d बराबर हमारा 4। सही है, d आ गया हमारा 4। तो हमसे n पूछ रहा है, उसके लिए l दे रखा है, तो अंतिम पद का फार्मूला लगा दो। क्या लगा दे शिवम, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस ये लगा दो। तो l चाहिए, l बताओ कितना, l 62 लगा दो, a खा गया -14 लगा दो, सही है। तो हमसे n पूछ रहा है और d हमारा 4 आ गया, तो 62 बराबर -14 प्लस का 4n माइनस का 4, तो 62 इजिकल टू -14 प्लस का 14 और -4 कितना हो गया 18, 18 इधर आके आप
जोड़ लो बराबर 4n। तो 62 और 18 कितने हो गए? 80 हो गए। 80 बराबर 4n, या 4n बराबर 80, या n बराबर 80/4। 4 दूनी 8, 0 बचा, इत्यादि यहां लगा दो n का मान। तो 20 पद होंगे, यही आपका आंसर है।